Hello everyone, this is Shamshad here. Today we are going to discuss another important topic which is called as logical compare instruction. Okay, हम लोगों ने इससे पहले वाले क्लास में क्या देखा था कि हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पे लॉजिकल रोटेट इंस्ट्रक्शन के बारे में, जहाँ पे क्या हो रहा था, एक्यूमुलेटर का जो डेटा 8 बिट का डेटा था वो रोटेट इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद आइदर लेफ्ट रोटेट हो रहा था या राइट रोटेट हो रहा था. ओके, वो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 24 में डिस्कस कर लिया है. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 25, जिसमें क्या है, लॉजिकल कंपेयर इंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो मेनली कंपेयर इंस्ट्रक्शन क्या है, ये बहुत छोटा सा इंस्ट्रक्शन है एक. ओके, इसमें क्या है, नाम ही से पता है, कंपैरिजन करना है. ओके, कंपैरिजन करना है मतलब किसको किससे कंपेयर करना होगा. तो कंपैरिजन होता है तो बाय डिफॉल्ट तो एक ऑपकोड आपका मालूम है कि एक्यूमुलेटर होता है. तो आपका जब भी ये इंस्ट्रक्शन आएगा, जैसे इस इंस्ट्रक्शन को इंडिकेट करते हैं CMP कंपेयर लिखा रहेगा, और साथ में इसके साथ क्या होगा, ऑपरेंड में आपका कोई रजिस्टर होगा. ये तो आपका ऑपकोड हो गया. ऑपरेंड में क्या होगा, कोई रजिस्टर होगा. मान लीजिए रजिस्टर B लिया हुआ. ओके, तो ये इंस्ट्रक्शन जब आएगा तो माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को B रजिस्टर के कंटेंट के साथ कंपेयर करेगा. कंपेयर करने का मतलब क्या है, इन दोनों को घटाया जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा. ओके, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा इन दोनों का रिजल्ट कैसे देखा जाएगा. क्या इन दोनों का रिजल्ट को लेकर एक्यूमुलेटर में स्टोर किया जाएगा. ऐसा ये अगर ऑपरेशन होने लगता तो ये ऑपरेशन डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट का हो जाता. हम लोग पढ़ा है सब्सट्रैक्ट बी. सब्सट्रैक्ट बी में क्या होता है, हम लोग एक्यूमुलेटर के कंटेंट से B रजिस्टर के कंटेंट को घटाते हैं और जो रिजल्ट आता है उसको एक्यूमुलेटर में जाकर स्टोर कर देते हैं. ये करते हैं सब्सट्रैक्ट में. तो फिर कंपेयर और सब्सट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन में फ़र्क क्या हो गया, तो हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं. अगर दोनों सेम ही होता, दोनों अगर सेम ऑपरेशन करता तो हम लोग इसको क्यों पढ़ना है, फिर क्या बेनिफिट है. तो एक्चुअली में कंपेयर इंस्ट्रक्शन सब्सट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन से डिफरेंस कैसे है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है. तो डिफरेंस ये है कि कंपेयर इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, आपका रिजल्ट जो है वो कंपेयर होता है सिर्फ, ना कि आपके एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर होता है, बल्कि एक्यूमुलेटर का कंटेंट और रजिस्टर का कंटेंट जो होता है वो अनचेंज रहता है. जबकि आपका क्या है, सब्सट्रैक्ट भी आप जैसे किए हैं, अगर मान लीजिए एक्यूमुलेटर में आपका क्या है 34H है सपोज, और B रजिस्टर में क्या है आपका 32H है पहले से स्टोर. तो ये दोनों जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, A माइनस B होगा, और आपका 34 में 32 जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 02 आएगा, 02H. ये 02 कहाँ चला जाएगा, एक्यूमुलेटर में चला जाएगा, 02H चला जाएगा. जबकि पहले से एक्यूमुलेटर में क्या था, 34 था. यानी एक्यूमुलेटर का कंटेंट यहाँ पे चेंज हो जाता है. सब्सट्रैक्ट वाले ऑपरेशन में एक्यूमुलेटर का कंटेंट चेंज हो जाता है, जबकि इस कंपेयर इंस्ट्रक्शन में एक्यूमुलेटर का कंटेंट अनचेंज रहता है. ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, नाइदर कंटेंट ऑफ रजिस्टर R नॉर कंटेंट ऑफ रजिस्टर A इज चेंज. यानी कि आपका ना ही रजिस्टर R का कंटेंट चेंज करता है, ना ही रजिस्टर A का कंटेंट चेंज करता है. एक्यूमुलेटर का भी कंटेंट वही रहता है, रजिस्टर R का भी. कंपैरिजन कैसे होता है, इन दोनों में देखा जाता है कंपैरिजन किस बेसिस पे, दो फ्लैग के बेसिस पे. वो कौन सा फ्लैग है, एक फ्लैग है कैरी फ्लैग और दूसरा फ्लैग है जीरो फ्लैग. यानी जब कोई भी कंपेयर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो कंपेयर इंस्ट्रक्शन कैसा आएगा, जैसे लिखा रहेगा सिंपल कंपेयर, इसके बाद कोई रजिस्टर दिया रहेगा. जैसे मान लीजिए हम लोग कर रहे हैं D, कंपेयर D. इसका मतलब ये हो गया कि माइक्रोप्रोसेसर जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो माइक्रोप्रोसेसर क्या देखेगा, A माइनस D देखेगा. यानी A और D में से कौन बड़ा है कौन छोटा है. तो ये A में से जब D घटाएगा तो उसके बाद देखेगा क्या, कैरी फ्लैग और जीरो फ्लैग के स्टेटस को देखा जाएगा, ना कि एक्यूमुलेटर के कंटेंट को नहीं देखना है घटाने के बाद. ये नहीं है कि इन दोनों को घटाया एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दिया, ऐसा नहीं करना है. बल्कि इन दोनों को घटाने के बाद एक्यूमुलेटर क्या देखेगा कि कैरी फ्लैग, जो फ्लैग रजिस्टर है उसमें स्टेटस देखेगा. कौन से फ्लैग का देखेगा, कैरी फ्लैग का स्टेटस देखेगा और जीरो फ्लैग का स्टेटस देखा जाएगा. ओके, कैरी फ्लैग और जीरो फ्लैग के स्टेटस पे डिसाइड होगा कि दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है या दोनों बराबर है. तो कैसे होगा, अगर मान लीजिए A माइनस R किया, यानी R कोई रजिस्टर है आपका. ओके, इसमें से यानी एक्यूमुलेटर के कंटेंट को रजिस्टर R के कंटेंट से घटाया. जैसे आपने घटाया क्या, 24 मान लीजिए आपके एक्यूमुलेटर में था और रजिस्टर में क्या था आपका 22H था सपोज, या 21H था. तो आपने इसको घटाया, जब ये एक्यूमुलेटर का कंटेंट है, ये रजिस्टर का कंटेंट है, जब आपने इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 03H आएगा ना. तो ये पॉजिटिव रिजल्ट है. पॉजिटिव रिजल्ट है तो क्या, कैरी या बोरो. ये कैरी फ्लैग क्या होता है, कैरी फ्लैग और बोरो फ्लैग के लिए एक ही फ्लैग होता है, जिसमें हम लोग कैरी को भी दिखाते हैं, बोरो को भी दिखाते हैं. तो क्या ये निगेटिव रिजल्ट है, देखिए तो यहाँ पे रिजल्ट निगेटिव आ रहा है, नहीं. कोई कैरी या बोरो जनरेट हो रहा है, नहीं जनरेट हो रहा है. ओके, पॉजिटिव है. साथ में आपका जो जीरो फ्लैग कब सेट होता है, जब रिजल्ट जीरो हो जाए. तो यहाँ पे कोई जीरो फ्लैग सेट होगा, नहीं सेट होगा. क्यों नहीं सेट होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे रिजल्ट जो आया वो नॉन जीरो है. नॉन जीरो है यानी कि जीरो फ्लैग क्या रहेगा, जीरो रहेगा. क्लियर है, आगे चलें.
तो आगे सिंपली ये क्या हो गया, पहला कंपैरिजन। तो जब हम लोगों का कैरी फ्लैग और जीरो फ्लैग का स्टेटस दोनों अगर 0-0 होगा, 0-0 मतलब दोनों अगर रीसेट होगा, तो हम कहेंगे ए जो है एक्यूमुलेटर का कंटेंट जो है रजिस्टर आर के कंटेंट से क्या है, बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि एक्यूमुलेटर का कंटेंट जो है वो रजिस्टर आर के कंटेंट से बड़ा है। ओके, और अगर सेकंड स्टेटस को हम लोग देखें, सेकंड स्टेटस की बात करें, तो सेकंड स्टेटस में क्या कंडीशन रखा गया है कि ए इज लेस देन आर। यही 3 कंडीशन हो सकता है ना, कि या तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट रजिस्टर आर के कंटेंट से बड़ा होगा, या तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट रजिस्टर आर के कंटेंट से छोटा होगा, या दोनों बराबर होगा। यही हो सकता है 3 कंडीशन। और तीनों कंडीशन के केस में हम लोग क्या देखेंगे, 2 चीज़ देखेंगे, कैरी फ्लैग को देखेंगे और किसको देखेंगे, जीरो फ्लैग को देखेंगे। तो कैरी फ्लैग अगर इन दोनों का बात करें, ए इज लेस देन आर, तो ए इज लेस देन के आर के केस में क्या होगा, आपका एक्यूमुलेटर का कंटेंट अगर रजिस्टर के कंटेंट से छोटा हो जाएगा, यानी इसका कंटेंट मान लीजिए 21H हो गया और इसका हो गया 23H, तो ये क्या है, एक्यूमुलेटर का कंटेंट आपके रजिस्टर के कंटेंट से छोटा हो गया, तो ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, -0.2H होगा ना। इस केस में क्या हो जाएगा, इसको बोरो लेना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा ना, तब ना ये घटेगा। तो ये क्या हो जाएगा, बोरो लिया जाएगा, मतलब कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट कर जाएगा। कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा आपका, सेट कर जाएगा। तो कैरी फ्लैग सेट कर जाएगा मतलब C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो देखिए C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जबकि आपका जीरो फ्लैग क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू क्या है, नॉन जीरो वैल्यू आया था, कोई वैल्यू था ना, 0.2H था, तो ये नॉन जीरो वैल्यू है, यानी जीरो फ्लैग क्या होगा आपका, 0 होगा। कैरी फ्लैग आपका क्या हो जाएगा, 1 सेट कर जाएगा, जबकि जीरो फ्लैग 0 ही रहेगा। तो इस केस को क्या कहेंगे, ए लेस देन आर है। तीसरा केस क्या हो सकता है, ए इक्वल टू आर का। ए इक्वल टू आर के केस में क्या होगा कि जब आपका एक्यूमुलेटर का कंटेंट और रजिस्टर का कंटेंट दोनों बराबर हो जाएगा, तब इस केस में जब कंपैरिजन करेंगे ए और आर को, तो दोनों बराबर है, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0-0H ये आएगा। 0-0H आएगा तो क्या है, जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट कर जाएगा, Z इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि रिजल्ट क्या है आपका 0 है। जब रिजल्ट 0 होता है, यानी किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेशन का अगर रिजल्ट 0 होता है, तो आपका जीरो फ्लैग सेट कर जाता है। मालूम है, अर्थमेटिक के लिए लॉजिकल ऑपरेशन कर रहे हैं और रिजल्ट अगर 0 आ रहा है, तो Z क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए यहाँ Z 1 हो गया। ओके, और यहाँ पे कैरी या बोरो जनरेट हुआ है, यानी इसको कैरी लेना पड़ा नहीं, दोनों इक्वल था, तो कोई कैरी या बोरो की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं ना पड़ा। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली जब ये कैरी और बोरो को जरूरत नहीं पड़ा, तो सिंपल कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, आपको रीसेट रहेगा, 0 रहेगा। तो कैरी फ्लैग सिर्फ एक केस में जनरेट होगा, जहां पे क्या होगा, आर का कंटेंट एक्यूमुलेटर के कंटेंट से बड़ा हो जाएगा, तो क्या होगा, उसको बोरो लेना पड़ेगा। जब बोरो लेना पड़ेगा घटाने के लिए, तो ये क्या होगा, कैरी फ्लैग या बोरो फ्लैग सेट कर जाएगा। C इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जाएगा। कब, जब A लेस देन आर है। बाकी दोनों कंडीशन में C क्या होगा, C इक्वल टू 0, और ये जीरो फ्लैग कब सेट होगा, सिर्फ एक ही कंडीशन में, जब A इक्वल टू आर होगा। ये क्लियर है। तो इसमें क्या बताया गया, इस लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में जो हम लोग पढ़ा कि लॉजिकल कंपेयर इंस्ट्रक्शन, इसमें मेनली क्या बताया गया, ये सब्सट्रैक्ट आर इंस्ट्रक्शन से कैसे डिफर है। यानी जो हम लोग पढ़ा अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में सब्सट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ा, सब्सट्रैक्ट आर, सब आर, वो और कंपेयर में क्या फ़र्क हुआ। तो देखिए अभी मैंने क्लियर कट में बता दिया कि सब्सट्रैक्ट में क्या होता है कि हम लोग कंपेयर करते हैं, वहाँ भी क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट में भी क्या करते हैं, इन दोनों को यानी एक्यूमुलेटर के कंटेंट को रजिस्टर के कंटेंट से घटाते हैं, लेकिन उसके बाद घटाने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको एक्यूमुलेटर में ले आके स्टोर करते हैं। ये होता है फंडा सब आर का। ओके, यानी इस इंस्ट्रक्शन का ये फंडा होता है। लेकिन कंपेयर वाले में क्या करना है, कंपेयर वाले में ऐसा कुछ नहीं करना है, यानी रिजल्ट को स्टोर कहीं नहीं करना है। यानी आपको ये नहीं कि इसको घटा के रिजल्ट लाना है, रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है। यहाँ पे एक्यूमुलेटर का सब्सट्रैक्ट वाले में एक्यूमुलेटर का कंटेंट चेंज हो जाता है, लेकिन कंपेयर में एक्यूमुलेटर का कंटेंट चेंज नहीं होता। उसमें क्या होता है, हम सिर्फ कंपेयर करते हैं ए और आर को, इन दोनों को क्या करते हैं, देखते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। और ये स्टेटस कौन बताता है, हम लोगों को बताता है कैरी फ्लैग बताता है और जीरो फ्लैग मिलकर बताता है। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, जब भी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा CMP कोई रजिस्टर, तो हम इस जैसे ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, इसमें देखेंगे कि उसका कैरी फ्लैग का स्टेटस क्या है और जीरो फ्लैग का स्टेटस क्या है। अगर कैरी फ्लैग और जीरो फ्लैग का वैल्यू अगर 0-1 है, यानी कैरी 0 है और जीरो फ्लैग 1 है, तो हम कह देंगे A इक्वल टू आर। अगर कैरी फ्लैग 0 है और जीरो फ्लैग भी 0 है, तो कह देंगे A ग्रेटर देन आर। बस इस हिसाब से देखेंगे। और कैरी फ्लैग अगर 1 है और जीरो फ्लैग 0 है, तो कह देंगे A लेस देन आर। तो ये क्या है कि सिंपल जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो हम फ्लैग के स्टेटस को देखेंगे। कौन से फ्लैग के स्टेटस को, कैरी फ्लैग एंड जीरो फ्लैग के स्टेटस को देखेंगे। क्लियर, ये एकदम छोटा सा चीज था, ये बहुत छोटा टॉपिक है। ये तो सिंपल हो गया है, कंपेयर करना है जब आपका ऑपरेंड में कोई रजिस्टर दिया हुआ हो। अगर ऑपरेंड में 8 बिट डेटा दिया जा रहा है, तो तब कैसा हो जाएगा इंस्ट्रक्शन, तब कुछ नहीं होगा, एकदम सिंपल वैसे ही रहेगा। सिर्फ फर्क क्या हो जाएगा, वहाँ ऑपरेंड में रजिस्टर की जगह 8 बिट डेटा हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, इस इंस्ट्रक्शन को लिखेंगे CPI, और आप साथ में एक 8 बिट डेटा रहेगा।
तो ये इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं आप लोग CPI 24H, इसका मतलब हो गया कंपेयर इमीडिएट। किसको कंपेयर करना है? एक्यूमुलेटर को कंटेंट को इमीडिएटली क्या कीजिए, ऑपरांड में जो 8 बिट डेटा है उसके साथ कंपेयर कीजिए, यानी A माइनस डी कीजिए। डी का वैल्यू तो पता है आपको 24H दिया हुआ है, डायरेक्ट डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, ओके, क्योंकि ये इमीडिएट एड्रेसिंग का तो 8 बिट डेटा डायरेक्ट दिया हुआ है। और एक्यूमुलेटर का कंटेंट जो भी होगा, मान लीजिए एक्यूमुलेटर का कंटेंट 26 है, तो इसको क्या करना है, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करके क्या, रिजल्ट को स्टोर नहीं करना कहीं, सब्सट्रैक्ट नहीं, बल्कि इन दोनों को देखना है कि इन दोनों में बड़ा और छोटा कौन है। तो फिर वही बात हम लोग क्या करेंगे, दो चीज़ देखेंगे, कैरी फ्लैग और जीरो फ्लैग को देखेंगे। अगर कैरी फ्लैग और जीरो फ्लैग का स्टेटस क्या है, दोनों अगर देखेंगे, दोनों क्या है आपका 0 0 है, तो कह देंगे A ग्रेटर देन R, A ग्रेटर देन R या फिर A ग्रेटर देन D। यहाँ पे क्या है, डेटा दिया हुआ है, D मतलब डेटा दिया हुआ है, ओके, रजिस्टर नहीं है, बल्कि हम कहेंगे एक्यूमुलेटर का कंटेंट जो है वो डेटा से यानी 8 बिट का जो डेटा दिया हुआ उससे बड़ा है। उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे कैरी और जीरो फ्लैग का स्टेटस देखेंगे और कंपेयर करेंगे। तो क्लियर है ये। तो कंपेयर इंस्ट्रक्शन दो तरह का हो गया, एक आएगा लिखा हुआ CMP, साथ में उसमें क्या रहेगा, रजिस्टर रहेगा, B रहेगा, C रहेगा, D रहेगा, E रहेगा, कुछ रजिस्टर का नाम रहेगा, और दूसरा आएगा कंपेयर इमीडिएट, तो इसके साथ क्या रहेगा, डेटा रहेगा। तो इन दोनों में हम क्या करेंगे, सिंपली क्या देखेंगे कि ये फ्लैग के स्टेटस को देखेंगे, कैरी फ्लैग और जीरो फ्लैग के स्टेटस को देखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग कहेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ओके। तो ये बहुत सिंपल सा है। अगर आपसे पूछा जाए ये कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन होगा, ये CPI 8 बिट डेटा के साथ, तो सिंपली बता देंगे कि सर इसमें क्या है, 1 बाइट 8 बिट डेटा है, 1 बाइट वो हो गया, और आपका CPI ऑपकोड फेच हो गया 1 बाइट, तो 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया सिंपली, ओके। और पूछेंगे मशीन साइकिल इसमें कितना लगेगा, तो एक ऑपकोड फेच के लिए मशीन साइकिल यूज़ होगा और एक 8 बिट डेटा के लिए यूज़ होगा, तो कितना हो जाएगा मशीन साइकिल, 2 मशीन साइकिल हो जाए, फेच और रीड। और अगर पूछेंगे इसमें कि मशीन साइकिल तो हो गया, T स्टेट कितना लगेगा, तो फेच के लिए 4 लगता है, रीड के लिए मालूम है 3 लगता है, तो 4 3 7 हो जाएगा। और फ्लैग कौन कौन अफेक्टेड होगा, तो सारा फ्लैग इसमें अफेक्ट होता है, इसमें कोई बात ही नहीं करना है कि कौन फ्लैग अफेक्ट हुआ कौन नहीं, वो बात करते हैं हम लोग कहाँ, वो बात करते हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में, कौन सा अफेक्ट होगा और कौन सा एक्सेप्शन में अफेक्ट नहीं होगा, ओके। आगे चलते हैं। ये सिंपल सा लॉजिकल कंपेयर इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने फिनिश कर लिया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो पहले से मुझे डिस्कस करना था, लेकिन मैंने सोचा कि जब छोटा सा कोई टॉपिक डिस्कस करूंगा तो उसके साथ कोई क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। ये गेट में पूछा गया क्वेश्चन है ये, जिसको मैं सोच रहा हूँ कि अभी डिस्कस कर दूँ, इसीलिए मैंने इस PPT के साथ जोड़ दिया है इसको। एक्चुअली में ये इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस PPT के साथ इसलिए जोड़ दिया क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, 2 ही इंस्ट्रक्शन को पढ़ाना था, इसलिए मैंने इसके साथ जोड़ दिया। तो चलिए इसको समझ लेते हैं कैसे सॉल्व होगा फटाफट। ये आपके असाइनमेंट के लिए था, लेकिन मैंने सोचा चलो आपको बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और आप अपने से ट्राई करें तो आप बना पाएं। ये देखिए इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द साइज ऑफ द मेमोरी हुज रेंज इज गिवन इतना एंड इतना। कह रहा है कि मेमोरी का साइज निकालने के लिए कहा जा रहा है क्वेश्चन में, जबकि आपको मेमोरी के एड्रेस का रेंज जो है इनिशियल एड्रेस, ये है इनिशियल एड्रेस और इसको कहते हैं फाइनल एड्रेस। तो कह रहा है इनिशियल एड्रेस और फाइनल एड्रेस दिया हुआ है इतना, यानी एड्रेस का जो रेंज है मेमोरी का वो यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी करता है। जैसे हम लोग अभी देखा था ना GNU सिमुलेटर में कि उसका एड्रेस कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा था मेमोरी का, तो 000 से स्टार्ट होकर कहाँ तक गया था, जब हम लोग डेसिमल में बात कर रहे थे तो 999 तक गया था डेसिमल में। हेक्साडेसिमल में इसके करस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल वैल्यू जो 999 का था, यानी 1000 एड्रेस को वहाँ पे GNU में हम लोग देखा था। तो वैसे ही कह रहा है कि एक जो आपका मेमोरी है उसका एड्रेस रेंज कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, यहाँ से यहाँ, तो आपको बताना है कि मेमोरी का साइज़ क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, बस आपको एक छोटा सा फार्मूला ध्यान देना है और उसको अप्लाई करना है और आपको कैलकुलेट कर लेना है। वो फार्मूला क्या है, तो साइज ऑफ द मेमोरी कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है साइज ऑफ द मेमोरी इक्वल टू होता है फाइनल एड्रेस माइनस इनिशियल एड्रेस प्लस 1। ये है फार्मूला, फाइनल एड्रेस माइनस इनिशियल एड्रेस प्लस 1। इसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं और इसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसको, फाइनल एड्रेस माइनस इनिशियल एड्रेस प्लस 1। तो हम लोग इससे कैलकुलेट करेंगे साइज ऑफ द मेमोरी। तो चलिए हम लोग इसका साइज निकाल के देख लें फटाफट कि क्या हम लोग जो कर रहे हैं वो कैसे निकालेंगे। तो सिंपली फाइनल एड्रेस देख लें, तो फाइनल एड्रेस क्या है आपका BFFF, यही ना है, और इनिशियल एड्रेस क्या है A000 है, इसको घटाना है। ये क्या कह रहा है, फाइनल एड्रेस में से इनिशियल एड्रेस को घटाइए, जो रिजल्ट है उसमें 1 जोड़ दीजिए। तो इसको घटाइए, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, F को सब्सट्रैक्ट करेंगे 0 से F, ये भी F, ये भी F, ये 11 है, B 11 होता है, A 10 होता है, कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। यानी आपका घटाने के बाद आया 1FFF आ गया। साथ में आपको क्या करना है, अब 1 ऐड कर देना है, ये नहीं करना है 1 ऐड कर देना है, तो 1 ऐड कर दीजिए इसमें। तो कितना हो जाएगा F1 कितना हो जाएगा 16 यानी 0, कैरी 1 तो फिर 16 यानी 0, कैरी 1 फिर 16 मतलब 0, ये 15 होता है ना, F 15 में एक जोड़ेंगे 16 क्या लिखा था, हेक्साडेसिमल में 0 लिखा था, कैरी 1 जाता है, तो उसी हिसाब से कर रहे हैं ऐड। अब ये 1 आया, 1 और 1 कितना हो गया 2,
यानी 200H हो गया कि ये क्या हो गया आपका, ये हो गया फाइनल साइज ऑफ द मेमोरी। तो अब बोलिए सर ये तो ये हेक्साडेसिमल में मेमोरी के टाइप का दिखाई दे रहा है, तो ये साइज कैसे हो गया? साइज तो हम लोग पढ़ते हैं किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट इस फॉर्म में, तो ये कैसे रीड करेंगे? इस हेक्साडेसिमल को आप डेसिमल में सिंपली कन्वर्ट कर दीजिए, वो साइज बताएगा। कैसे कन्वर्ट होगा हेक्साडेसिमल को डेसिमल में? तो इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 16 के पावर 0, इसको लिखेंगे 16 के पावर 1, इसको लिखेंगे 16 के पावर 2, इसको लिखेंगे 16 के पावर 3, ये नहीं लिखेंगे। तो ये तो सब जीरो है, तो पहला हो जाएगा 2 × 16 के पावर 3 प्लस बाकी सब तो जीरो हो जाएगा, सब जीरो, 0 × 16 के पावर 2, 0 × 16 के पावर 1, सो ऑन करते जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, ये सब सारा क्या हो जाएगा, जीरो। बचेगा क्या, 2 × 16 के पावर 3। तो हम 2 × 16 के पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 × 2 के पावर 4 के पावर 3 लिखा जाएगा, 16 को होता है ना 2 के पावर 4 लिखते हैं 16 को, 2 के पावर 4 हो जाएगा 16, तो इसको हम लिख दिया इस फॉर्म में। इसको लिख सकते हैं 2 × 2 टू द पावर 12, ऊपर में मल्टीप्लाई होता है पावर, तो 2 × 2 के पावर 12 हो गया। अब देखिए ये क्या है, हम केबी में लिखते हैं कि केबी को जानते हैं कि 2 टू द पावर 10 इक्वल टू होता है 1 केबी, होता है ना, 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 1 केबी। तो हम इसको 2 टू द पावर 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 टू द पावर 2 को बाहर निकाल लेंगे, तो ये है 2 टू द पावर 1 और 2 टू द पावर 2 यहाँ से बाहर निकल जाओ, तो ये लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 × 2 टू द पावर 10 लिख सकते हैं इसको। क्लियर है, वही चीज़ है, ये कितना हो जाएगा ऐड होने के बाद 2 टू द पावर 13 हो जाएगा, 2 टू द पावर 13 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 × 2 टू द पावर 10, तो ये 2 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा 8, और ये 2 टू द पावर 10 कितना होता है 1 केबी, तो ये हो जाएगा 8 केबी। तो आंसर आ गया आपका क्या, ये 8 किलोबाइट का मेमोरी होगा, साइज मेमोरी का साइज क्या होगा 8 किलोबाइट। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। एक गेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें ऑप्शन दिया हुआ था 8 किलोबाइट, 4 किलोबाइट, 2 MB, 3 MB इस तरह से। तो आपको अगर ये पता होता है कि कैसे कैलकुलेट करना है तो आप आसानी से कैलकुलेट कर पाते, और अगर पता नहीं होता तो आप वैसे ही 2 नंबर को मिस कर देते हैं। ठीक है, तो ये इतना छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया, आप अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन जरूर कर लेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में, कंपटीशन में आपको देखने को अक्सर मिलेगा। ओके, एग्जामिनेशन में तो आपका लेवल जो भी है, अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो डिप्लोमा में आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा और आसान करके पूछा जाएगा, अगर आप बीटेक के हैं तो आपको मे भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ये गेट में कंपटीशन में जब आप कंपटीशन का एग्जाम देंगे तब आपको देखने को मिलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सिंपली उसी पे बेस्ड है लेकिन थोड़ा सा अलग है। कह रहा है इनिशियल एड्रेस ऑफ 4 किलोबाइट मेमोरी, यानी साइज दे रहा है कि मेमोरी का साइज जो है वो 4 किलोबाइट। जब भी इस फॉर्म में लिखा है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, तो वो साइज होता है, जबकि एड्रेस हेक्साडेसिमल में होता है, पता है आपको। ओके, तो यहाँ कह रहा है इनिशियल एड्रेस ऑफ इतना मेमोरी, यानी साइज ऑफ द मेमोरी दिया हुआ है। ओके, साथ में कह रहा है उसका इनिशियल एड्रेस दिया हुआ, ये इनिशियल एड्रेस है, ये लिख रहा है ना क्वेश्चन में, इनिशियल एड्रेस ऑफ दिस साइज ऑफ मेमोरी इज इतना, व्हाट विल बी इट्स रेंज, आपको रेंज बताना है इसका। तो सिंपली क्या जानते हैं हम लोग कि रेंज कैसे पता लगता है, अगर हमारे पास इनिशियल एड्रेस मालूम है और फाइनल एड्रेस मालूम है तो हम इन दोनों के बीच में, जैसे यहाँ पे था ना रेंज, देखिए ये इनिशियल एड्रेस, फाइनल एड्रेस, तो ये इसका रेंज हो गया, ये इसका मेमोरी का रेंज हो गया, यानी इनिशियल एड्रेस से लेकर फाइनल एड्रेस तक इसका मेमोरी का एड्रेस लाइन वेरी करेगा और ये इसका रेंज कहलाएगा। ओके, तो हम लोगों को यहाँ इनिशियल एड्रेस दिया हुआ है, कह रहा है कि अगर आप फाइनल एड्रेस फाइंड आउट कर लेते हैं, फाइनल एड्रेस फाइंड आउट कर लेते हैं तो आप रेंज बता सकते हैं सिंपली। तो आपसे रेंज पूछा जा रहा है तो हम लोगों को क्या करना है, एक्चुअली में निकालना है फाइनल एड्रेस को निकालना है, जबकि आपको साइज दिया हुआ है और इनिशियल एड्रेस दिया हुआ है, तो आप निकाल सकते हैं। मैं आपको ये असाइनमेंट में छोड़ देता, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट्स दे दे रहा हूँ उसमें कि ये कैसे सॉल्व होगा, ताकि आप सॉल्व करने के लिए इसको प्रयास कोशिश करें अपने से, और उसके बाद जितना भी हो सके मुझे आप रिप्लाई कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपसे सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। अगर सॉल्व हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो हम लोग फिर देखेंगे। ऐसे इसको मेरे ख्याल से बताने के बाद आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार बताऊंगा काम खत्म। देखिए साइज दिया हुआ है 4 किलोबाइट। सबसे पहले हम लोग इसको क्या लिखें, इसको कन्वर्ट कर लें बाइनरी के फॉर्म में, तो 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 10, इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 12। 2 टू द पावर 12 का मतलब क्या है, इसको एड्रेस हेक्साडेसिमल में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो हेक्साडेसिमल में ये कैसा लिखाएगा, तो हेक्साडेसिमल में ये लिखाएगा कैसा, तो 1000H ऐसा लिखाएगा। ये कैसे होगा, आप मैंने तो लिख दिया लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि यही है, तो इसको हम लोग फिर से कन्वर्ट करके देखेंगे इतना आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो मैंने ये सही लिखा है। तो सिंपली कैसे लिखेंगे, सिंपल देखिए, तो इसको करेंगे 0, ये क्या हो जाएगा 0 × 16 के पावर 0, ये 0 × 16 के पावर 1, 0 × 16, ये हो जाएगा 1 × 16 के पावर क्या हो जाएगा, ये 1 × 16 के पावर कितना हो जाएगा 16 के पावर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ 16 के पावर 3 का मतलब क्या हो गया आपका, कैलकुलेट कीजिएगा, जब 16 के पावर 3 कैलकुलेट कीजिएगा तो ये किस फॉर्म में लिखा है, एक सेकंड हम इसको ही कर लेते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद इसको क्लियर कट में दिखाते हैं।
16 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 टू द पावर 4 टू द पावर 3, यही नहीं होगा, यानी 2 टू द पावर 12 आ गया। तो यही चीज़ है 2 टू द पावर 12, यानी इसको अगर हम लोग इसके साइज मतलब मेमोरी के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसा लिखेंगे 1000H। ये क्या हो गया, ये हो गया एक्चुअली में साइज़, यानी आपको साइज़ पता है, साइज़ हेक्साडेसिमल के फॉर्म में इतना है, जबकि ये मेमोरी साइज़ के फॉर्म में ऐसा दिया होता है, इसको हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया सिर्फ, तो कन्वर्ट करके पता लग गया कि साइज़ इतना है। ओके, तो अब ये फार्मूला पे आइए, हमको फाइनल वैल्यू ये नहीं निकालना है, फाइनल एड्रेस निकालना है, क्योंकि इनिशियल दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो साइज़ प्लस इनिशियल वैल्यू -1, यही नहीं हो जाएगा, यानी साइज़ मेमोरी साइज़ हेक्साडेसिमल में कर लीजिए, वो साइज़ को अगर इनिशियल एड्रेस के साथ जोड़ दीजिएगा और 1 उसमें से घटा दीजिएगा, तो आपका क्या निकल जाएगा, फाइनल रेंज यानी फाइनल एड्रेस निकल जाएगा। तो हम लोग ये सिंपल कर सकते हैं। अब आगे आप लोग कर सकते हैं, आई होप सिंपल। अब क्या करना है, आप कुछ करना ही नहीं है, अब बचा क्या है, कुछ नहीं, आपको क्या करना है, साइज़ क्या है आपका 1000H, यही ना है साइज़। इनिशियल एड्रेस क्या है 92, इनिशियल एड्रेस क्या है आपका 92, एक सेकेंड, हाँ इनिशियल एड्रेस आपका है 9200H, यही ना है। आप क्या करिएगा, इन दोनों को ऐड कीजिएगा, ऐड करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा 002A, यही हो जाएगा। 91 क्या होता है 10 होता है, 10 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, तो A2000H हो जाएगा। ये क्या हो गया साइज प्लस इनिशियल। अब क्या करना है, इसमें से 1 घटाना है, तो 1 घटाने के लिए क्या करेंगे, इसको लेंगे, इसमें से 16 हो जाएगा, 16 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा, ये भी 16 से 1 हो जाएगा, घट जाएगा 16 आया, फिर 1 जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 1, इतना। तो कहाँ से कहाँ रेंज जाएगा, अब इसका आपको इनिशियल एड्रेस पता है 9200H से लेके फाइनल एड्रेस आपका ये आ गया A1FF। चलिए इस क्वेश्चन को मैंने पूरा कंप्लीट सॉल्व करके ही दिखा दिया, तो ये आपका रेंज हो गया, ठीक है, ये आपका रेंज हो गया। इनिशियल एड्रेस दिया हुआ था, फाइनल एड्रेस आपने कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ से यहाँ तक इसका रेंज हो गया। यही इसका क्या है, ऑप्शन में था आपका, ये एड्रेस लिखा हुआ था A1FF, तो उसको टिक कर देते और ये खत्म हो जाता, आपको फुल मार्क्स मिल जाता है यहाँ पे। क्लियर, तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये सब, यानी आपको मेमोरी साइज से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से आप बना सकते हैं। ये गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको डिस्कस कर दिया, अगर नहीं पूछा होता तो मैं डिस्कस नहीं करता इसको। ओके, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन यही है, इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसको ये भी गेट में इत्तेफाक से पूछा हुआ है। मैं सारे उस क्वेश्चन को उठाया हूँ इसमें जो गेट में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया उसको डिस्कस करना, यानी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यहाँ क्या बात कर रहे हैं, सिंपली देखिए तो ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ से यहाँ तक क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द रेंज ऑफ द मेमोरी शोन बेव इन द पिक्चर। तो इसके लिए इस पिक्चर में जो चीज़ दिया हुआ मैं उसके लिए हिंट्स करूँगा सिर्फ आपको, मैं ये कंप्लीट नहीं बताने जा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, क्योंकि सब बता दूंगा मैं ही, तो फिर रहेगा क्या आपको बनाने के लिए। तो एक्चुअली में इसमें डायग्राम में भी कुछ थोड़ा सा करेक्शन करना होगा। यहाँ पे जो आपका ये दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड, ये वाला जो है, ओके, ये 0 है। अगर ये 0 कर देंगे तो ये चिप सिलेक्ट कितने पे हो जाएगा 1 पे, और अगर ये नहीं लगाएं, चलिए इसको नहीं लगाते हैं, हटाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या है, आपको क्या निकालना है, पहले क्वेश्चन को देख के आपको ये डिसाइड करना है क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट क्या करना है। तो फाइंड द रेंज ऑफ द मेमोरी शोन बिलो, शोन एबव, यानी एबव मतलब ऊपर में जो पिक्चर दिया हुआ है उसमें आपको क्या निकालना है, रेंज ऑफ मेमोरी निकालना है। तो रेंज ऑफ मेमोरी कैसे निकलता है, मालूम है कि रेंज ऑफ मेमोरी के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको पहले पता करना पड़ेगा कि इसका इनिशियल एड्रेस कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है और फाइनल एड्रेस कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। तो इनिशियल एड्रेस और फाइनल एड्रेस अगर आप निकाल लिए तो आप बता सकते हैं रेंज को, ठीक है। तो देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन होता है तो मैं बेसिक हिंट्स कर देता हूँ, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा, क्योंकि पूरा एक्सप्लेन करने का मतलब है मुझे बहुत कुछ बताना होगा, तो मैं इसको आपके लिए छोड़ दूंगा। थोड़ा सा कहेगा सर डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है इसलिए मेरे लिए छोड़ देना है, ऐसा नहीं है, मैं इसको भी कहीं जाके डिस्कस कर दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूँ कि आप इसको एटलीस्ट ट्राई करें। तो देखिए इसमें क्या क्या है, बेसिक फंडा, ये भी बहुत सिंपल है, कोई भारी नहीं चीज़ है। तो देखिए यहाँ क्या दिखा रहा है, A0 से A10 जाके क्या कर रहा है, इस चिप को सिलेक्ट कर रहा है, यानी एड्रेस लाइन इसके साथ कनेक्ट जो है वो है A0 से A10 कनेक्ट है इसमें। तो कितना एड्रेस लाइन कनेक्ट हो गया यहाँ पे हो गया 11 एड्रेस लाइन कनेक्ट हो गया। ओके, ऊपर में भी एड्रेस, यानी यहाँ पे जो है ये भी एक एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे ये बार दिया हुआ है। जब भी कहीं बबल दिया रहा है तो याद रखिएगा वो कब ऑन होता है, सिंपली वो कब ऑन होगा कब ऑफ होगा, तो ये बार जो होता है वो 0 पे इनेबल होता है। ओके, तो यहाँ अगर हम 1 देंगे तो ये क्या कर देगा, उसको 0 कर देगा। क्यों 0 करना है, क्योंकि देखिए यहाँ चिप पे भी, चिप सेलेक्ट करने पे भी बार दिया हुआ है। चिप सेलेक्ट करने में यहाँ मतलब कह रहा है कि ये चिप कब सेलेक्ट होगा, जब आपको यहाँ पे जो इनपुट है वो 0 आएगा तब ये चिप सेलेक्ट होगा। अगर यहाँ पे इनपुट 1 आ जाएगा तो चिप सेलेक्ट नहीं होगा। तो हमको क्या करना है, ये समझिए सिंपल एक क्या है, पेरिफेरल डिवाइस है
जिसको माइक्रो प्रोसेसर को डेटा रीड या राइट करना है। सिंपल यहाँ से डेटा को रीड या राइट करना है। तो पहले क्या है, ये माइक्रो प्रोसेसर का एड्रेस लाइन है जो इस पेरिफेरल से जाके कनेक्टेड है, इस पेरिफेरल के साथ कनेक्टेड है एड्रेस लाइन। और साथ में चिप सेलेक्ट करने के लिए ये लॉजिक दिया हुआ है कि ये लॉजिक के थ्रू चिप सेलेक्ट होगा। तो चिप सेलेक्ट यानी ये पेरिफेरल सेलेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे इस यानी इस और गेट से, ये और गेट है, ये एंड गेट है, इस और गेट का जो आउटपुट है अगर 0 आ जाए तो ये चिप सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये और गेट का आउटपुट 0 कब आएगा, जब इसका सारा इनपुट क्या हो जाए, 0 हो जाए। सारा इनपुट 0 होगा तभी ना और गेट का आउटपुट 0 आएगा। तो सारा इनपुट 0 होगा तो मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, बबल लगा हुआ है। बबल मतलब क्या, फिर से नॉट गेट लगा हुआ है। तो ये तो 0 रहेगा, ठीक है, ये भी 0 रहेगा, ठीक है। लेकिन ये बबल वाले में क्या हमको देना पड़ेगा, यहाँ पे 1 देना पड़ेगा, तब ये बबल नॉट गेट से कनेक्टेड है तो ये इसको 0 में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे क्या आएगा, इसके अंदर 0 आएगा, इससे इसमें 0 आ जाएगा, इससे इसमें 0 आ जाएगा। अब 0 0 0 और में जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा, 0। क्लियर, तब जाके आपका चिप सेलेक्ट हो जाएगा। यानी A11 और A12 का वैल्यू क्या होना चाहिए, पहले देखिए A0 से A10 क्या है, टोटल 11 एड्रेस लाइन है जिसका वैल्यू कुछ भी रखिए चलेगा। यानी क्रॉस करने का मतलब डोंट केयर, वैल्यू के बारे में आपको सोचना नहीं है, कोई भी वैल्यू रखिए चलेगा। लेकिन A11 और A12 के वैल्यू को क्या होना चाहिए, A11 और A12 के वैल्यू को क्या होना चाहिए, तो A11 का वैल्यू फिक्स होना चाहिए, किस पे, 1 पे, क्योंकि इसको हमेशा मन रहना होगा तभी चिप सेलेक्ट होगा। A12 का वैल्यू हमेशा फिक्स रहना चाहिए, 0 पे। क्लियर, अब आगे चलते हैं, इसमें आते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, इसको 0 आना है, यहाँ पे क्या है, इसका आउटपुट एंड गेट का आउटपुट 0 आना है। तो एंड गेट का आउटपुट 0 कब आएगा, जब इसका सारा इनपुट 1 होगा। सॉरी, ये कौन सा गेट है, ये नैंड गेट है। देखिए यहाँ बबल लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, नैंड गेट हो जाएगा। नैंड गेट हो जाएगा मतलब इसका इनपुट क्या ला रहे हैं हमको, सिंपली यहाँ पे हमको 0 चाहिए। नैंड का आउटपुट 0 कब होगा, जब उसका सारा इनपुट क्या हो जाए, 1 1 1 हो जाए, इन होगा। नैंड गेट हो गया ना, एंड के साथ क्या है, यहाँ पे नैंड है, ये मैंने एंड इसलिए लिखा है क्योंकि बबल को मैंने अलग से लगा रखा है, इसीलिए। हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर उससे देखना है तो उसको हम नैंड लिख सकते हैं कि ये बबल है, डायरेक्ट इसके आगे में लगा हुआ है तो नैंड हो गया। तो आप समझिए ये नैंड ही लेके चलते हैं पूरा कंप्लीट रूप से, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हम इस पूरे लॉजिक गेट को नैंड की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो नैंड गेट का आउटपुट क्या आना चाहिए, नैंड गेट का आउटपुट 0 आना चाहिए, तभी ना और में 0 जाएगा। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो 0 कब आएगा, नैंड का आउटपुट 0 कब होता है, जब जितना भी इनपुट इसमें अप्लाई है सब 1 1 हो जाएगा, तभी आएगा। ये नहीं होगा, सब 1 1 का मतलब क्या हो गया, देखिए ये इनपुट तो डायरेक्ट कनेक्टेड है, A14 A13 भी डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो ये दोनों 1 1 होगा तो डायरेक्ट बन जाएगा। लेकिन A15 में क्या है, बबल लगा हुआ, जिस भी इनपुट पे बबल लगा हुआ होता है तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, जो आपको इनपुट अप्लाई करना है उसका उल्टा यहाँ पे डालना होगा। यानी आपको इनपुट क्या चाहिए था, इसका 1 चाहिए था, ये क्या है, तीनों को 1 करना था मुझे, तो 2 को तो हम डायरेक्टली 1 कर दिया क्योंकि इसमें कोई बबल नहीं लगा हुआ था। लेकिन ये वाले इनपुट के साथ बबल लगा होता, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे 0 अप्लाई करेंगे, तब ये अपने आप नॉट गेट से पास करेगा तो यहाँ पे 1 देने लगेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम लोग 0 अप्लाई करेंगे। तो इससे पता लगा कि अब हम लोग देखा कि A13 का जो वैल्यू है वो क्या रखना होगा, 1। A14 का जो वैल्यू है उसको भी क्या रखना होगा, 1। A15 का जो वैल्यू है उसको क्या रखना होगा, 0। तो ये फिक्स वैल्यू है, ये सब चेंज नहीं होगा। ये वाला यानी A15 A14 A13 A12 A11 ये सारे का वैल्यू चेंज नहीं होगा। यानी जब हम एड्रेस लाइन लिखेंगे तो ये सारा वैल्यू क्या होगा, आपका फिक्स होगा। ये पांचों वैल्यू जो है वो फिक्स होगा, लेकिन बाकी वैल्यू वेरी करेगा। बाकी वैल्यू कौन कौन वेरी करेगा, यानी A0 से A10 तक के लिए कोई भी बाउंडेड कोई कंडीशन नहीं है, इसमें कुछ भी रखे, चाहे 0 रखे चाहे 1 रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको चेंज होता रहेगा। पहले शुरू में ये 0 0 0 रहेगा, बाद में ये चेंज होकर 1 1 1 हो जाएगा मैक्सिमम के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसके एड्रेस लाइन के लिए वैल्यू इसका फिक्स नहीं है, लेकिन ये सारे एड्रेस लाइन के लिए वैल्यू फिक्स है कि यही रखना है। तो रेंज कैसे हो जाएगा, रेंज कैसा बन जाएगा, चलिए इस क्वेश्चन को भी हम कंप्लीट कर ही देते हैं। हम लोगों को रेंज निकालना है यहाँ पे, तो रेंज के लिए क्या हो जाएगा, हम लोगों को क्या देखना होता है रेंज के लिए। तो देखिए रेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इनिशियली लिखेंगे। इनिशियली लिखेंगे तो कहाँ से कहाँ लिखाएगा, तो एड्रेस लाइन कहाँ से कहाँ तक होता है, A0 से A16 तक। तो A0 A1 A2 A3, ठीक है, फिर हो जाएगा A4 A5, ऐसे ही चलेगा। A कितना हो जाएगा, ये A5 A6 A7 हो जाएगा ये। फिर उसके बाद क्या आएगा, A8 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा। एक काम करते हैं, इसको ब्लैंक पेज में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा देखते हैं, क्योंकि एक बड़ा सा एड्रेस लाइन 16 बिट का एड्रेस लाइन हम लोगों को लिखना है। चलिए नीचे में लिख देते हैं, नीचे में लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं A0 A1 A2 A3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा A4 A5, 16 बिट का एड्रेस लाइन जो माइक्रो प्रोसेसर के पास होता है, 8085 के पास कितना होता है, 16 बिट एड्रेस लाइन होता है, A0 से लेकर A15, तो वही लिख रहे हैं हम लोग। A6 A7, ठीक है। अब क्या, A8 A9 A10 A11, अब क्या A12 A13 A14
और A15 दिखा गया पूरा 16 बिट का एड्रेस लाइन। अब देखिए हमको पता है कि A0 से लेके A10 तक कुछ भी वैल्यू रहे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या पहले इनिशियली क्या होगा, इसका मिनिमम रेंज क्या हो सकता है, मिनिमम रेंज जब ये सब टोटल वैल्यू 0 0 हो जाए, यानी इसका भी वैल्यू 0 हो जाए, इसका भी वैल्यू 0 0 0 0 0 0 0 कहाँ तक 0 0 चलेगा 10 तक, तो 0 0 0 10 कहाँ हो गया A8 A9 A10 यहाँ तक 0 0 हम रख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू हम 0 रखें चाहे 1, तो हमको सबसे मिनिमम वैल्यू ये कब देगा, जब ये टोटल एड्रेस पे हम 0 0 रख देंगे। ओके, लेकिन उसके बाद हम A11 से नहीं रख सकते, क्योंकि A11 से वैल्यू फिक्स है कि A11 पे क्या जाएगा 1 रखना है आपको, A11 1 रखना है, A12 पे क्या रखना है 0 रखना है, A13 पे क्या रखना है 1 रखना है, A14 पे क्या रखना है 1 रखना है, और A15 पे क्या रखना है 0 रखना है। ये फिक्स है, क्योंकि हम लोगों को ये चिप सेलेक्ट करने के लिए ये कंडीशन डालना है, तभी आपका चिप सेलेक्ट होगा, तभी ये सर्किट वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। ये माइक्रो प्रोसेसर का ऑपरेशन तभी होगा जब ये A11 से लेके A15 का वैल्यू हम ये डालेंगे तब। तो सबसे मिनिमम जो एड्रेस का रेंज होगा वो जब ये कंडीशन हम लोग रखेंगे तो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा। उसके बाद क्या होगा, मैक्सिमम कब होगा, जब ये A0 और A10 क्या होगा सब के सब 1 1 हो जाए, यानी ये सारा वैल्यू क्या हो जाए कन्वर्ट हो जाए 1 1 में कन्वर्ट हो जाए। मैक्सिमम क्या हो सकता है, हम पूछेंगे इसका मिनिमम और मैक्सिमम रेंज क्या हो सकता है, तो मिनिमम क्या हो सकता है जब पूरा A0 से लेके A10 तक पूरा 0 हो जाए, और मैक्सिमम क्या हो सकता है जब A0 से लेके A10 तक पूरा 1 1 हो जाए, क्योंकि हम इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। यानी जो हमारा A11 से लेके A15 तक जो वैल्यू है ये 5 वाला, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, इसको कोई भी हाल में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चेंज कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं, A0 से लेके A10 तक चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम मिनिमम क्या रख सकते हैं 0 0 सबको 0 रख दें, मैक्सिमम क्या रख सकते हैं 1 1 1, यही नहीं हो सकता है। तो रेंज होगा मिनिमम से मैक्सिमम। तो मिनिमम वाले में वैल्यू क्या आएगा, देखो तो मिनिमम वाले में ये कितना है बताइए, तो ये कितना है आपको डिसिमल में कितना है, ये डिसिमल नहीं हेक्साडेसिमल में लिखना हम लोग कितना, तो ये हेक्साडेसिमल में कितना है 0 1 1 0 यानी 6 है। ये कितना 1 0 0 यानी कितना है, ये 8 है, 8 है क्या है, ये 8 है। ओके 680 ये क्या है 0 है, और ये क्या है 0 यानी 6800H इसका ये इनिशियल एड्रेस हो जाएगा जब इसका मिनिमम वैल्यू होगा। तो अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये सब 1 1 1 हो जाए, यानी यहाँ पे सॉरी ये क्या हो जाएगा, ये तो फिक्स 1 रहेगा ही रहेगा, ये वैसे ही रहेगा अनचेंज। तो मैक्सिमम वैल्यू में क्या हो जाएगा, ये यहाँ तक तो फिक्स है, तो ये वाला 6 तो रहेगा ही रहेगा। इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू आपका 1 हो जाए, ये तो 1 है और बाकी सारा भी 1 हो जाए, तो ये 1 1 1 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये F हो जाएगा 6F। ये कितना, ये भी 1 1 1 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा F हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा 1 1 1 1, तो ये भी आपका क्या हो गया F हो गया। तो आपका इनिशियल एड्रेस और फाइनल एड्रेस मिल गया। ये इनिशियल एड्रेस है 6800H और फाइनल एड्रेस है 6FFH। ओके, तो ये इनिशियल और फाइनल एड्रेस, इनिशियल एड्रेस आपको मिल गया। तो रेंज आपको पता लग गया कि इसके बीच का है। अब पूछ दिया अगर साइज, तो साइज निकालने के लिए तो मालूम ही है कि फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1 होता है फार्मूला। तो आपको फाइनल एड्रेस मालूम है, इनिशियल एड्रेस मालूम है, प्लस 1 कीजिएगा, साइज भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे साइज नहीं पूछ रहा था बल्कि पूछा था मेमोरी का रेंज। तो आप आंसर क्या कीजिएगा 6800H से वेरी करेगा कहाँ तक 6FFH तक वेरी करेगा। ओके, तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, लेकिन कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होता कि अगर डायग्राम में इस तरह का क्वेश्चन गेट में मेरे जब मैं फर्स्ट टाइम गेट में बैठा था तो मुझे भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया था, इसलिए मैंने वहाँ परफेक्टली इसको बनाया था। ओके, और मार्क्स भी मुझे फुल मिला था, क्योंकि 2 मार्क्स का जनरली ये क्वेश्चन होता है। ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा वो 2 नंबर का पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना होता है कि क्या पूछा जा रहा है और कैसे कैसे सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो सिंपली आपको इस लेक्चर को एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार देखना होगा। 2-3 बार के बाद आपको आई होप समझ में आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।